ISPR के मुताबिक तुर्बत के करीब झक्की पोस्ट की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में लांस नायक वसीमुल्लाह शहीद हो गए। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 जवान जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक तुर्बत के करीब झक्की पोस्ट की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सियासी मैदान से खबर यह कि वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन के गुजरावाला में हुए जलसे को सर्कस करार दे दिया है। जिना कन्वेंशन सेंटर में टाइगर्स फोर्स से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, गीदड़ की तरह दुम दबाकर भागने वाला नवाज शरीफ आर्मी चीफ और DG ISI की बात कर रहा है। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा पर नहीं बल्कि पूरी फौज पर हमला किया है। नवाज शरीफ कुछ जनरल्स और जजेस का नाम लेकर फौज और अदलिया में इंतशार फैलाना चाहता है। नवाज शरीफ फौज और अदलिया के खिलाफ जो गेम खेल रहा है उसका हमें इल्म है। जो कल सर्कस हुई थी उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन चुप करके सुनिए। ये जो मैं सर्कस के ऊपर बात करूंगा बड़ा एंजॉय करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की और DG ISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात, मैं थोड़ा सीरियस आपसे बात करूंगा। ये वो लोग हैं, ये अपना चोरी किया हुआ पैसा बचाने के लिए ये इस मुल्क को बेच सकते हैं। इनका तो पैसा खुदा है। इन्होंने जो इस मुल्क से किया है वो मीर जाफर और मीर सादिक ने अपनी कौमों से किया हुआ था। पहले अपनी जात के लिए, अपने फायदों के लिए उन्होंने अपनी कौमों को गुलाम बनाया था। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। जो आज इसको हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहा है कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है। क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि जब जनरल ज़िया ने इसको गोद में बैठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में, इसकी जमहूरियत ये कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, किसी जज का नाम ले रहा है, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए, DG ISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतशार हो जाए। जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूँ, मुझे सारी इंटेलिजेंस है ये क्या खेलने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी बापों की हराम की कमाई पर पले हुए बच्चे हैं। अपने खिताब में वजीर आजम ने मजीद कहा कि वो इन दोनों बच्चों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अगरचे इन दोनों बच्चों में से एक नानी बन चुकी है, मगर उनके नजदीक बच्चा ही है। वो जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को भी तनकीद का निशाना बनाया।
वजीर आजम ने कहा कि सियालकोट के एक रंगबाज ने भी कल बड़ी बढ़के मारी। इस रंगबाज ने इलेक्शन की रात आर्मी चीफ को फोन करके कहा कि वो इलेक्शन हार रहा है। मुझे एक खास मजा आया। एक और अल्लाह अल्लाह का सच आता रहता है सामने। एक इलेक्शन हुआ उस्मान डार का, और वहां एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी 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 छाती निकाल के बड़के लगाता है। लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। आंसू गिर रहे हैं, जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच गए। वो कल कराची में पीडीएम के जलसे से मरकजी खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जामिया फारूकिया का दौरा करके मौलाना आदिल खान की शहादत पर उनके साहबजादों से इजहार ताज़ियत करेंगे। एक तोला सोना 450 रुपए सस्ता होकर 1,15,650 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 386 रुपए कम होकर 99,151 रुपए हो गई। गवादर के महकमा फिशरीज ने माहीगीरों को खबरदार किया है कि समंदर में तूफान बन रहा है। माहीगीर इतवार से मंगल तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को 1 साल पहले आर्मी चीफ को दी गई तौसीह की हिमायत याद दिलाते हुए कहा कि नवाज शरीफ अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीह के लिए नवाज शरीफ ने ही हाथों और पैरों के अंगूठे लगवाए थे। नवाज शरीफ का एक नुकाती एजेंडा सिर्फ ये है कि मरियम को लंदन आने दो, इसीलिए 1 साल तक खामोश रहे। अगर नवाज शरीफ में थोड़ी सी भी बहादुरी है तो पाकिस्तान आए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमतें अवाम के वोटों से आनी और जानी चाहिए। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वो हाल होता है जो आज सबका हो रहा है। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत का दावा है कि सारे इदारे एक पेज पर है। इमरान खान याद रखें, सफा पलटते देर नहीं लगती। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इदारे ही अंदरून और बैरून मुल्क साजिशों का मुकाबला करते हैं। हैरान हूं नवाज शरीफ आर्मी चीफ के खिलाफ बोले। स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह भी कहा कि कान खोलकर सुन ले, मजबूत इदारे ही जमहूरियत की जमानत है। जिस जमहूरियत के साए के नीचे बैठना है उसे आरी लेकर काट रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? ऐसी साजिशों का मुकाबला मजबूत इदारे से मशरूत है। नवाज शरीफ साहब याद रखें, आज जो जमहूरियत नजर आ रही है वो जनरल बाजवा और तमाम इदारों की काविशों से है। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला इदारों की मजबूती से मशरूत है। मजबूत इदारे ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। कोई गलत फहमी में ना रहे।